ओके, तो कैसे हो आप लोग। आज हम टॉपिक लिखा है ऊपर, स्टार्ट करने वाले हैं जीओसी। ठीक है, मैं हूं आपका दोस्त नरेश ओडिच और हम स्टार्ट करने वाले हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्यों पढ़ रहे हैं। पता तो होना चाहिए क्यों पढ़ रहे हैं हम। देखिए, इसका इम्पोर्टेंट हर जगह है। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी एमएससी की या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, या तो फिर आप जी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी प्रिपरेशन हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बिना नहीं होता। अब दूसरी बात, फ़ायदा क्या है इसका, मतलब कितना फ़ायदा है। 12th की जो एग्ज़ाम होती है, जी ले लो, नीट ले लो, उसके बाद जेम की एग्ज़ाम और नेट की एग्ज़ाम, कितना कितना पूछते हैं इसमें से, वो देख लेते हैं पहले हम इसमें। ठीक है, तो रही बात जी नीट की, तो जीओसी के पोर्शन में से 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। ठीक है, जेम की एग्ज़ाम में 1 क्वेश्चन हो जाता है इसमें से, नेट की एग्ज़ाम में बहुत कम। ठीक है, जीओसी में से क्वेश्चन नहीं आते, पर नेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो पहले इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके बिना हम पढ़ नहीं सकते, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं सकते। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हार्ट है, बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो करना क्या है, जीओसी को सिर्फ एक ही बार पढ़ना है, मतलब सिर्फ पूरा हमें समझना है। नेट वालों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ समझना है हमें और कुछ नहीं करना इसमें, मतलब सब चीज़ें बहुत याद नहीं करनी। ये जीओसी सिर्फ एक ही बार पढ़ना पड़ता है लाइफ में, अच्छे से समझ लो, बाद में डायरेक्ट एग्ज़ाम दे आओ, याद आ जाता है कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जेम वालों को इसमें से थोड़ा ध्यान देना है, इसके एग्जाम्पल्स, एक्सेप्शन सब कुछ याद करके जाना है। ठीक है, और जी नीट वालों एक एक टॉपिक अच्छे से समझना है, अच्छे से याद करना है, मतलब पता होना चाहिए कि इसमें ये स्टेप आते हैं, ये आता है, वो आता है, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ये फ़र्क है, पढ़ना तो सबको है ये जीओसी। ठीक है, तो ये बात हो गई क्यों पढ़ रहे हैं हम। जी नीट में 2-3 क्वेश्चन, जेम में 1 क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, और नेट में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें से क्वेश्चन नहीं आते, पर इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये तो हमें करना ही है। तो ये तो बात हो गई फ़ायदे की। ठीक है, अब बात करते हैं जीओसी की, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों समझते हैं हम, रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है, कैसे होती है, ये सब पढ़ना है हमें। रेजोनेंस पढ़ेंगे, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, एप्लीकेशन उसकी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, कैसे करते हैं रेजोनेंस, एकदम ज़ीरो से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉपी ले लो, पेन ले लो और स्टार्ट करते हैं हम जीओसी। ठीक है, तो पहले क्यों पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट रेजोनेंस से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, रेजोनेंस कहाँ है, किसका बेटा है, कहाँ आता है, क्यों पढ़ते हैं, वो सब बात पहले हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म देखिए, रिएक्शन में क्या होता है, स्टार्टिंग मटेरियल हम लेते हैं, यानी कि रिएक्टेंट, उसमें कुछ ना कुछ डालते हैं, उससे क्या मिल जाती है, हमें प्रोडक्ट मिल जाती है। कभी कभार कुछ रिएजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट क्या हो जाता है, रिएक्टेंट ले लिया, उसमें से प्रोडक्ट मिल गई, बीच में कुछ इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन की जो स्टेप्स होते हैं वो हर एक स्टेप का हिसाब किताब देता है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, वो सब कुछ बताता है। तो ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है हमें, एक एक स्टेप के बारे में। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म देखिए क्या होता है, एक बार लिख लीजिएगा, समझ आ जाए। रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, देखिए हमने कोई रिएक्टेंट लिया, क्या लिया, रिएक्टेंट, उसमें से प्रोडक्ट बनता है, बीच में थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ, प्रोडक्ट बोल दो इसको, या एडक्ट बोल दो, दोनों सेम ही है। अब रिएक्टेंट में से जब प्रोडक्ट बनता है तब बीच में या तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट, ऐसा कुछ बनता है। ठीक है, तो
क्या समझे, रिएक्टेंट में से जब प्रोडक्ट बनता है या तो एडक्ट बनता है तब बीच में या तो ट्रांजिशन स्टेट बन सकती है, नहीं भी बन सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, या तो इंटरमीडिएट्स बनते हैं। ठीक है, तो क्या है ट्रांजिशन स्टेट, क्या है इंटरमीडिएट, ये सब समझना है हमें। इंटरमीडिएट बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो अब रिएक्शन मैकेनिज्म को एक लाइन में लिख लीजिए ताकि हमको पता चले कि क्या है ये। तो लिख लीजिए, इट्स इन्फॉर्म अबाउट इट्स, या तो रिएक्शन मैकेनिज्म इन्फॉर्म्स अबाउट ईच स्टेप ऑफ रिएक्टेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टी के बारे में भी ये बताता है। तो ये हो गई बात रिएक्शन मैकेनिज्म की। अब स्टेप्स कितने होते हैं, ठीक है, इसमें स्टेप्स, रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टेप्स कितने होते हैं। देखिए, पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज। उसके बाद कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट बीच में बनता है तो हम लगा देते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। एक तरह के नहीं, कई तरह के इंटरमीडिएट होते हैं, इंटरमीडिएट। और लास्ट वाला टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये स्टेप्स है रिएक्शन मैकेनिज्म के, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, बॉन्ड क्लीवेज, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट और टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। इसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। जेम वालों के लिए, नीट वालों के लिए टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, नेट में भी अब कभी कभार इसमें से आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म के स्टेप्स है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, लिख लिए, निकाल रहा हूँ। तो ये बात क्या हो गई स्टेप्स की। अब देखिए पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप कॉपी में देखिए क्या था पहला स्टेप, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जीओसी को निकाल देते हैं, यही पढ़ना है हमें। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो तरह का होता है, एक होता है परमानेंट, एक परमानेंट और एक होता है टेम्पररी। ठीक है, दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होते हैं, परमानेंट और टेम्पररी। परमानेंट में कौन से आते हैं, टेम्पररी में कौन से आते हैं, ये बात समझिए। देखिए परमानेंट में आ जाते हैं एक रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, टेम्पररी में आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कौन सा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये बात हो गई परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। हम ज़्यादातर इस पे फोकस करेंगे, ये भी पढ़ेंगे पर ये शॉर्ट में लिपट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसका तो सिर्फ केमियो है इसमें। रेजोनेंस, इसको ध्यान से पढ़ना है हमें। हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इसको भी पढ़ना है, इसको ध्यान से पढ़ना है। कोई भी मैकेनिज्म ले लोगे तो ये बीच में आएगा ही आएगा, तो इसको अच्छे से लिपटाना है। ठीक है, शांति से। देखिए केमिस्ट्री आपको एकदम आराम से, जीओसी मतलब आपको एकदम आराम से पढ़ना है। ये नहीं कि ये फटाक से ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, समझना है, आराम से करना है। ठीक है, तो इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होगी। तो रेजोनेंस,
अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। थोड़ी सी इसके बारे में भी बोल दूँ आपको, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है, टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखिए जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो या तो रिएक्शन में हमें ज़रूरत पड़ती है रिएजेंट की, या तो कभी कभार नहीं पड़ती, ठीक है। तो जब हमें परमानेंट डिस्प्लेसमेंट कराना है, ठीक है, तब रिएजेंट की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, या टेम्पररी में पड़ती है या नहीं पड़ती, वो बात लिख लेना। देखिए परमानेंट में हमें कुछ रिएजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे रिएजेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिएजेंट नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे रिएजेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे रिएजेंट रिक्वायर्ड, सॉरी रिएजेंट नॉट रिक्वायर्ड, रिएजेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट करानी है तो यहाँ पे रिएजेंट की ज़रूरत होगी। अब होगा क्या, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे जब रिएजेंट आता है, मतलब कोई रिएक्टेंट है, रिएजेंट आया, तब इसमें इलेक्ट्रोमेरिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगती है और इलेक्ट्रोमेरिक डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। जब रिएजेंट चला जाता है तो वो वापस वैसे के वैसे फॉर्म में आ जाता है। मतलब जब तक रिएजेंट है तब तक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या तो इलेक्ट्रोमेरिक डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। जब रिएजेंट चला जाएगा तो वापस वो वैसे का वैसा हो जाएगा। यहाँ पे रिएजेंट की ज़रूरत ही नहीं है, रिएजेंट होगा या नहीं होगा उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। रेजोनेंस तो होगा, हाइपर कंजुगेशन भी होगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको। ये एक अच्छे और बुरे बच्चे नहीं, मतलब शैतान बच्चे की तरह है। ये शैतान बच्चा है, ये अच्छा वाला बच्चा है, ठीक है, मतलब पढ़ाकू बच्चा। क्या फ़र्क होता है दोनों में, शैतान बच्चा भी पढ़ता है और जो अच्छा बच्चा होता है वो भी पढ़ता है, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, फ़र्क क्या है। देखिए शैतान बच्चा क्या होता है, पढ़ता है, पर कब, जब पापा आ जाए तब। तो वो रूम में बैठा होता है, कुछ ना कुछ करता है, टीवी देखता है, ये देखता है, पबजी खेलता है। जब पापा आए तो एकदम से बुक हाथ में आ जाती है, यानी पापा यानी रिएजेंट जब आता है तब क्या होता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, वो पढ़ने लगता है। कब तक, जब तक पापा है तब तक, यानी कि जब तक रिएजेंट है तब तक इलेक्ट्रोमेरिक डिस्प्लेसमेंट है। पापा गए मतलब रिएजेंट गया, वापस बुक अपनी जगह, पबजी आ गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसे हम समझेंगे, रिएजेंट जब तक होता है तब तक इलेक्ट्रोमेरिक डिस्प्लेसमेंट होता है, रिएजेंट चला गया तो वापस वो वैसे के वैसे फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पे क्या है, अच्छा बच्चा है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता, पापा घर में है, पापा बाहर है, पापा कहीं भी है, ये तो क्या करेगा, पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें रिएजेंट की ज़रूरत नहीं है, रिएजेंट हो ना हो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझ जाओगे, समझ जाना चाहिए। तो ये बात हो गई परमानेंट डिस्प्लेसमेंट और टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो आप अच्छे बच्चे हो, शैतान बच्चे हो, कुछ भी हो, ये तो आपको करना ही होगा, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से, रेजोनेंस से। देखिए एक बात बता दूँ, ये पढ़ने से पहले आपको नोमेनक्लेचर पढ़ना होगा। नोमेनक्लेचर आपको आने चाहिए, ऐसा नहीं कि नोमेनक्लेचर 100% आने चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज, नोमेनक्लेचर का अगर नॉलेज होगा तो आपको यहाँ पे आसानी होगी। वरना मैं कुछ कंपाउंड बना दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है। और एक बात बता दूं आपको, देखिए यहाँ पे मैं कोई एटम, कोई ग्रुप ले लूँ, ठीक है। सपोज कोई ग्रुप है ए, इसके ऊपर मैंने लगा दिया नेगेटिव चार्ज। इसका क्या मतलब है, ये सिर्फ है, इस पर ना तो नेगेटिव चार्ज है ना तो पॉजिटिव चार्ज है। और एक ले लिया, यहाँ पे नाम अलग अलग दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम दे। और एक ए पे लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है, ए पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब, ए का मतलब क्या है और ए पे नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, वो समझिए। ए के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल। ए के ऊपर माइनस चार्ज है, मतलब इस पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ए पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पुअर है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं,
इलेक्ट्रॉनिकली रिच, स्पेलिंग देख लेना, आपके हिसाब से लिख देना। ए के ऊपर प्लस चार्ज मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिकली पुअर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अब देखिए, पता है हमें इसमें से स्टेबल कौन होगा, प्लस वाला, माइनस वाला या न्यूट्रल। न्यूट्रल स्टेबल होते हैं। अब सिंपल सी बात है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, ठीक है। यहाँ घूमते हैं, वहाँ घूमते, पता नहीं क्या क्या करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। जिसके पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि वो रिच, इलेक्ट्रॉनिक रिच, ठीक है, वो स्टेबल नहीं होते। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो भी स्टेबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो यहाँ दौड़ता है, वहाँ दौड़ता है, कहीं से उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो और मैं क्या हो जाऊँ, स्टेबल हो जाऊँ, ठीक है। तो जिसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और स्टेबल होगा। जिसके पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो क्या करेगा, वो किसी के पास से इलेक्ट्रॉन लेगा और बाद में स्टेबल होगा। तो अगर ये वाला ए माइनस इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा और स्टेबल बन जाएगा। ए प्लस, ए पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये किसी के पास से इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा और वो भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हैं, इसको न्यूट्रल बोलते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन पुअर बोलते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और एक बात, अगर कोई ग्रुप के पास लोन पेयर है, लोन पेयर, ठीक है, पॉजिटिव वाली बात समझ में आ गई। कहीं भी पॉजिटिव चार्ज देख लो आप, किसी के ऊपर, कुत्ते के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मतलब वो इलेक्ट्रॉन पुअर है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मतलब मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है मतलब मैं इलेक्ट्रॉन रिच हूँ। किसी के ऊपर भी लगा दो, ठीक है। मोदी जी के ऊपर भी अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो समझ लेना मोदी जी के पास किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। कहीं भी देखो आप पॉजिटिव चार्ज देखो किसी के ऊपर, मतलब क्या समझ जाओगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। किसी के भी ऊपर नेगेटिव चार्ज देख लिया तो क्या समझ जाओगे, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। कोई ग्रुप के पास अगर लोन पेयर है, कोई ग्रुप के पास अगर लोन पेयर है तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये लोन पेयर क्या दिखाते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन ही दिखाते हैं। डबल बॉन्ड की बात करूं मैं, डबल बॉन्ड का भी मतलब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। जी के ऊपर लोन पेयर है, इसका ये मतलब नहीं है कि लोन पेयर का मतलब नेगेटिव चार्ज, उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन नहीं है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। बस जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते उसको हम क्या बोल देते हैं, लोन पेयर। ये जी के ही इलेक्ट्रॉन है, जी के पापा के, खुद के, ठीक है। अगर ये किसी को डोनेट कर देगा तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, समझे। किसी ग्रुप के ऊपर लोन पेयर है और वो लोन पेयर अगर किसी को डोनेट कर दिए तो उसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव स्पीसीज बन जाएगा, ठीक है। ये मत सोचना कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अगर ये किसी को डोनेट कर देगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। नहीं भैया, ये किसी के भी दूसरे के नहीं है, खुद जी के ग्रुप के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। समझ लोगे ये बात आसानी से। डबल बॉन्ड का मतलब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है। तो ये बात भी समझनी होगी आपको। अब स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस। चलो रेजोनेंस, हेडिंग लगाओ, रेजोनेंस, ठीक है। पहले तो रेजोनेंस कैसे करते हैं वो सीखना है, उससे पहले सीखना है कब करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी कंपाउंड आपको दे दे और बोल दे कि रेजोनेंस करवा लो, तो पहले देखो तो सही भैया इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। तो पहले क्या पता होना चाहिए कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर 3 कंपाउंड आपको दे दे, सर कोई भी दे दे कि इसके रेजोनेंस करवाओ, उसमें रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, फिर भी आपको दे देंगे, ठीक है। तो आप तो करवाने लगेंगे रेजोनेंस, पर होगा नहीं, मतलब गलत होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किस में रेजोनेंस होता है, किस में रेजोनेंस नहीं होता, ठीक है। तो पहले तो लिखिए कब होता है रेजोनेंस। तो लिखिए कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर
रेजोनेंस। if double bond in conjugation with नेगेटिव चार्ज, मतलब समझा दूंगा आपको, पहले लिख दो, ठीक है। इफ डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ठीक है। इफ डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ठीक है, इन सब के साथ अगर कंजुगेशन में फिर रेजोनेंस होगा, देन रेजोनेंस पॉसिबल। अब देखिए सीन क्या है, देखो अगर कोई कंपाउंड ले लो आप, देखिए ये CH3 CH2 CH3, मीथेन इथेन प्रोपेन है ये, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख दूँ, पता चल जाएगा आपको। इसका मतलब भी क्या हो गया, CH3 CH2 CH3, ठीक है। आसान रहेगा ये लिखना, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, मीथेन इथेन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, मीथेन इथेन प्रोपेन है लेकिन डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, यानी कि प्रोपिन। तो इस तरह से आपको करना आना चाहिए, ठीक है। तो सुनिए मेरी बात, अब देखिए ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज। डेफिनेशन में क्या लिखा, अगर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में किसके साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज के साथ हो सकता है, लोन पेयर के साथ, या तो डबल बॉन्ड के साथ अगर कॉन्जुगेशन में, तब ही रेजोनेंस होगा, उसके अलावा रेजोनेंस होगा नहीं। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होगा, एक छोड़ के एक। देखिए ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, और ये क्या है, डबल बॉन्ड। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, अब देखिए ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में दो सिंगल बॉन्ड आ गए, तो ये पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, मतलब इसमें रेजोनेंस हो सकता है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता, ठीक है। डबल बॉन्ड किसी के साथ भी हो, पॉजिटिव चार्ज के साथ हो कॉन्जुगेशन में, नेगेटिव चार्ज के साथ हो, लोन पेयर के साथ हो, डबल बॉन्ड के साथ हो, तभी रेजोनेंस होगा। और कॉन्जुगेशन का मतलब एक छोड़ के एक, मतलब सीधी बात, पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। यहाँ पे देखिए दो सिंगल बॉन्ड आ गए, मतलब रेजोनेंस नहीं होगा, कंजुगेशन में नहीं है, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल देता हूँ, आप देखिए, चेक कीजिए रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। देखिए और एक एग्जांपल यहीं पे लिख देता हूँ। देखिए पहला वाला एग्जांपल, इसमें देखिए नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, एक ही सिंगल बॉन्ड है, रेजोनेंस होगा भैया, ज़रूर होगा। यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज, बाद में सिंगल बॉन्ड और उसके बाद डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, ठीक है, सही बोला था आपने। अब यहाँ पे देखिए रेजोनेंस होगा या नहीं, आपने क्या सोचा, बाद में कंफर्म कर लीजिए। नेगेटिव चार्ज है, एक सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड, तीन सिंगल बॉन्ड आ गए भैया। दो में नहीं होता रेजोनेंस, तीन में कहाँ से होगा, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, कब रेजोनेंस होगा और कब रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये बात हो गई रेजोनेंस कब करना है, अब बात करेंगे कैसे करना है, ठीक है। बाद में देखेंगे क्यों करना है। तो यहाँ पे हम तीन चीज़ें सब जगह देखेंगे, कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ठीक है। क्योंकि अगर रेजोनेंस हम करवा रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट्स मिलना चाहिए, फ़ायदा मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये बात पता होनी चाहिए। अब देखिए हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस।
रेजोनेंस, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस के टाइप्स। देखिए रेजोनेंस, पहले तो डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज, इसका रेजोनेंस हो सकता है। एग्जाम्पल सीधा सीधा है हमारे पास, ये डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज, इसका रेजोनेंस सीखना है हमें। उसके बाद डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, इसका रेजोनेंस। उसके बाद तीसरा वाला डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर। देखिए लोन पेयर NH2 के पास होती है लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होती है, तो ये नाइट्रोजन की लोन पेयर। उसके बाद सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में एक ही सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये लोन पेयर और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, मतलब इसमें रेजोनेंस होगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ऐसे ले लो। देखिए ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड कैसे, कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। तो ये है टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। तो इसमें हम देखेंगे क्या, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला, एक एक करके देखेंगे। लास्ट वाले में तो कुछ है नहीं, तो एक एक करके रेजोनेंस देखते हैं। देखिए रेजोनेंस कब आएगा आपको, ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम करते रहना है, आपको एक ही बार करना है, पर उस एक बार में आपको अच्छे से करना है और प्रैक्टिस करनी है। लाइफ टाइम प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार अगर आप 40-50 एग्जाम्पल ले लो, ऐसा नहीं पूरे 40-50, ठीक है, नेगेटिव के 30-40 ले लो, पॉजिटिव के ले लो, लोन पेयर के ले लो, तो आप इजीली ये कर लेंगे। फिर आपका हाथ अपने आप रेजोनेंस कर लेगा, ठीक है। स्कूल पे जाते हो आप, तब देखते हो कि स्कूल कहाँ पे, यहाँ पे मुड़ना है, मुझे यहाँ से मुड़ना है, अपने आप चले जाते हो ना, पैर आपको ले जाते हैं। उसी तरह अगर एक बार हाथ बैठ गया रेजोनेंस में, तो मैकेनिज्म अपने आप होंगी, ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपका हाथ ही सोचेगा, वही करेगा सब कुछ। लेकिन स्टेप्स फॉलो करने हैं, स्टार्टिंग में आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे हम गाड़ी सीखते हैं ना, तब क्या करते हैं, हमारा फ्रेंड हमको बोलता है भैया ये पहले गियर में डालनी है, दूसरे गियर में ऐसे डालनी है, ठीक है, तो पहले आप सोचते हो ये करना है, वो करना है। उसके बाद आप सीख लेते हो, प्रैक्टिस हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, गियर बदलने की ज़रूरत नहीं, वो आपके पाँव अपने आप काम कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह ये भी ऐसी ही बात है, एक बार आप सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले देखिए, पहले हम रेजोनेंस देखते हैं डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज का, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज का। उसके बाद हम देखेंगे डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज का, ठीक है। सुनिए बात, आराम से सुनना। अब देखिए कैसे होता है रेजोनेंस, वो देखेंगे हम। देखिए ये क्या है, डबल बॉन्ड, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2, उसके बाद यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3, उस पर पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 3 बॉन्ड है, अरे यार CH2 प्लस 2 बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज, इसलिए यहाँ पे 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे देखो 1 2 3 और चौथा बॉन्ड किसका, हाइड्रोजन का, कार्बन के 2 ये और 2 ये, 4 बॉन्ड हो गए सब जगह। अब देखिए क्या करना है, कैसे होता है रेजोनेंस। तो इस कार्बन पे, यहाँ पे करते हैं, इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि ये शिफ्ट होगा, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, पहले आपको क्या बता देता हूँ, स्टेप। 2 स्टेप याद करने हैं आपको, किसमें, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के केस में। पहला स्टेप याद कर लीजिएगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। पहला स्टेप क्या है, डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा कहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो करते हैं पहला स्टेप। देखिए डबल बॉन्ड शिफ्ट करना है, मतलब उठाना है,
यहाँ से डबल बॉन्ड को उठाओ, ये मैं अलग पेन से कर रहा हूँ, रेड पेन से। हाँ, डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा कहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो देखिए एरो मस्त लगना चाहिए एकदम, ऐसा नहीं कि दिख नहीं रहा, फिर मैकेनिज्म आप लिखोगे तो वहाँ पे भी कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए या अभी से प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल बीच में से डबल बॉन्ड को उठाना है, उठा लिया और यहाँ पे छोड़ देना है। अब देखिए डबल बॉन्ड कहाँ पे हुआ, शिफ्ट पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो इस साइड शिफ्ट होगा। तो पहला स्टेप भी मैंने लिखा है, डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट होगा। अब देखिए ये रेजोनेंस का एरो है, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये रिएक्शंस का एरो होता है, कई सारे एरोज होते हैं पर वो हम समझ लेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम का एरो कुछ इस तरह होता है, ठीक है। वैसे बहुत सारे एरो आते हैं, वो हमें नहीं पढ़ना अभी। अभी हम क्या देख रहे हैं, रेजोनेंस। तो पहला स्टेप कर लिया हमने, डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए अब पहले तो हमने इस कार्बन को, हाइड्रोजन को कुछ नहीं किया, ठीक है, हमने सिर्फ छेड़ा किसको है, डबल बॉन्ड को। तो पहला एक काम कीजिए, जिस चीज़ को हमने कुछ नहीं किया उसको हम वैसे का वैसा लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल CH2, यहाँ पे CH और CH2, ठीक है। अब देखिए डबल बॉन्ड कहाँ पे था, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया शिफ्ट, ठीक है। देखो हमने क्या किया, डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब उसके बाद देखिए अब होगा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, कब, जब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था। पर अब तो हमने डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये रहा, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल। मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अब क्या हो गया, न्यूट्रल। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं, ठीक है। पर हुआ क्या, अब देखिए इस कार्बन को कुछ फर्क नहीं पड़ा, इस स्ट्रक्चर में भी इसके पास डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड, इसमें भी यही है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था, वहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, मतलब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया, तो इसको कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा। हुआ क्या, इस कार्बन को देखिए, इसके पास डबल बॉन्ड थे, मतलब ये डबल बॉन्ड है, इसमें इसकी शेयरिंग थी, इसकी पार्टनरशिप थी, ठीक है। अब बेचारे के पास से डबल बॉन्ड चले गए, डबल बॉन्ड चले गए मतलब इसके पास से इलेक्ट्रॉन चले गए। तो अगर कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इस कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब इस पे डेफिशिएंसी आ गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हमें लगता क्या है कि पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस में पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। एक्चुअल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज घूम नहीं रहे होते हैं, वो जनरेट होते हैं। क्या होते हैं, जनरेट, ठीक है। ये न्यूट्रल हो गया और ये डेफिशिएंट हो गया, ठीक है। इस तरह से हम बोल सकते हैं, ये नहीं बोलते कि नेगेटिव चार्ज वो बेंजीन रिंग है, पॉजिटिव चार्ज पहले यहाँ पे आया, फिर एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। वो घूम नहीं रहा, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जनरेट होता है। समझ गए बात। तो देखिए अब देखिए इतनी सारी लंबी चौड़ी कहानी हमें सिर्फ आपको समझा रहे हैं, ठीक है। ये 2 स्टेप अप्लाई कर दोगे आप, आराम से हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या हो गया, दूसरा स्टेप आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, मैं बताता हूँ क्या लिखना है। देखिए जिस कार्बन के पास से डबल बॉन्ड गया वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पहला स्टेप कौन सा था, डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। दूसरा स्टेप, जहाँ पे जिस कार्बन से डबल बॉन्ड गया उसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब देखिए ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है। हमें किसी के समझाने नहीं जाना है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। तो अब देखिए इसकी बारी, हमेशा याद करना है मुझे इसका रेजोनेंस करना है। तो पहले क्या देखूंगा, इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, होगा भैया, क्यों, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, तो रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरी बात, कैसे होगा, तो देखिए पहला स्टेप क्या बोला था मैंने, डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो इस डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हमने शिफ्ट कर दिया, डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या था, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था, यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया। चलो दूसरा स्टेप क्या था,
जिस कार्बन के पास से डबल बॉन्ड गया उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इस कार्बन को कुछ फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। इस कार्बन को कुछ फर्क पड़ा, हाँ पड़ा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए इस कार्बन को फर्क पड़ा, क्या बोला था, जिस कार्बन के पास से डबल बॉन्ड गया वहां पे पॉजिटिव चार्ज। इसके पास से गया डबल बॉन्ड, नहीं गया भैया, वो रहा। इस कार्बन के पास से डबल बॉन्ड गया, मतलब इसके ऊपर क्या चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात किसकी हो गई, पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के रेजोनेंस की, ठीक है। अब प्रैक्टिस से इसमें स्पीड आएगी। देखिए एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, समझते हैं क्या बोल रहे हैं ये। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब होगा क्या इसमें, पहले हम देखेंगे कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो पहली बात क्या देखना है हमें, पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हाँ भैया है, तो इसके और इसके बीच में रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो होगा कैसे, उसके लिए हमें क्या सोचना है, स्टेप, दो स्टेप देखे थे हमने, कौन से कौन से, पहला स्टेप कौन सा था, याद करो, फटाफट याद करो, डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो डबल बॉन्ड को हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे, सही बोला, नहीं भैया ऐसा होता है सब केस में, डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नहीं है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, इस तरफ, तो हमको डबल बॉन्ड को शिफ्ट कहाँ पे करना है, इस तरफ। अब आप एरो यहाँ पे लगाए, यहाँ पे लगाए, इससे कुछ डबल बॉन्ड को फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ से हम डबल बॉन्ड उठा रहे हैं, डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ये बना लिया। अब पूरा स्ट्रक्चर बना लो आप, डबल बॉन्ड को कहीं पे नहीं लिखना है, ये बना लिया हमने स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो इस डबल बॉन्ड को हमने कुछ किया नहीं किया, हमने तो पूरे स्ट्रक्चर में क्या किया, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट किया, तो ये डबल बॉन्ड वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, तो लिख लो भैया, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया, क्या था पहला स्टेप, डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरा स्टेप क्या था, जिस कार्बन के पास से डबल बॉन्ड गया उसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, सही पकड़े, ठीक है। तो अब देखिए कौन से कार्बन के पास से डबल बॉन्ड गया, इस कार्बन के पास से, ठीक है। तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये रहा वो काला कार्बन, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, हो गई बात खत्म। अब देखिए, अब ये पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ भी क्या है, कंजुगेशन में है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये भी कंजुगेशन में है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ रेजोनेंस करवा लोगे तो वापस यही स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको, देखना हो तो देख लो एक बार, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तो वापस यही स्ट्रक्चर आ जाएगा, वो तो हमने लिखा है पहले से, देखो दोनों तरफ एरो है, मतलब ये इसमें से इसमें और इसमें से इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। पर इसके साथ हमने अभी रेजोनेंस नहीं करवाया ना, तो इसके साथ हो सकता है क्या, तो पहला क्वेश्चन पूछो, क्या पूछेंगे हम, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, मुझे क्या पूछ रहे हो, इसको पूछो, ठीक है। तो देखिए सीन क्या है इसमें, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक ही सिंगल बॉन्ड, मतलब कंजुगेशन में रेजोनेंस तो होगा भैया, ठीक है। तो अब देखेंगे कैसे होगा, तो कैसे होगा, उसके लिए दो क्वेश्चन पूछने हमें। पहला क्वेश्चन, पहला स्टेप क्या था, डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, तो डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है, कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो शिफ्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो पूरा स्ट्रक्चर बना लिया। देखो डबल बॉन्ड नहीं बनाने अभी, देखिए पहले इसको पूछते हैं, इसको हमने कुछ किया नहीं किया भैया, तो ये डबल बॉन्ड वैसे का वैसा, ठीक है। अब उसके बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, तो इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे लिख लो, तो पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप का क्या था भैया, कि जिस कार्बन से डबल बॉन्ड गया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, देखिए कहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, मतलब इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया रेजोनेंस हमारा। अब वापस आप रेजोनेंस करवाओगे, तो इसका रेजोनेंस करवाओगे तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा, इसका रेजोनेंस करवाओगे तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा, ये ऐसे घूमते रहेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई रेजोनेंस की। अब देखिए थोड़े से एग्जाम्पल आपके लिए रखते हैं, आपको उसमें रेजोनेंस करवाना है। अब देखिए इसमें रेजोनेंस के कितने स्ट्रक्चर मिले थे, 1, 2 और 3, ठीक है। तो आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क, जिसके आपको क्या करवाने हैं, रेजोनेंस, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही होगा ये।
एक स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा वाला लिखिए। दूसरा वाला, तीसरा वाला लिखिए। देखिए मैं स्ट्रक्चर तो बना दूंगा, ऐसा नहीं कि सब में रेजोनेंस पॉसिबल हो। अगर कहीं में रेजोनेंस ना हो तो आपको क्या करना है, क्रॉस कर देना है कि रेजोनेंस नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैं तो कुछ भी लिख दूंगा, मेरा क्या भरोसा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये 4 एग्जाम्पल है जिसका आपको रेजोनेंस करवाना है और आपको बोलना है कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे इसमें। ठीक है, अब देखो इस केस में अगर रेजोनेंस होके वापस वैसे का वैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, अगर सपोज इसमें 5 स्ट्रक्चर मिल रहे हैं और पहला और लास्ट वाला दोनों स्ट्रक्चर कैसे हैं, सेम, तो उसको एक ही गिनना है। 1 2 3 4 5 6 वापस वैसे का वैसा मिले उसको नहीं गिनना है। तो इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं, इसमें कितने मिलते हैं, इसमें कितने मिलते हैं, इसमें कितने मिलते हैं। और अगर नहीं मिलते मगर मतलब रेजोनेंस नहीं होता तो आपको क्लियर कट क्या लिख देना है, इसमें रेजोनेंस नहीं होता, रेजोनेंस नॉट पॉसिबल। एक और एग्जांपल लिख लीजिए। ठीक है, तो ये 5 एग्जांपल करने हैं आपको और देखना है रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। ठीक है, बाद में हम देखेंगे कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। अब तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला ख़त्म, पॉजिटिव चार्ज वाला ख़त्म। ठीक है, अच्छे इजी एग्जांपल मैंने कर लिए और हार्ड आपको होमवर्क में दे दिए। हार्ड मतलब कुछ खास नहीं है पर होने चाहिए। अब देखिए पहला वाला रेजोनेंस हो गया नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का, सॉरी डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज का। अब देखते हैं हम डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस। डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस देखिए ये कैसे होता है। अब उसमें वो 2 स्टेप मैंने आपको बोले थे ना, डबल बॉन्ड शिफ्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज और जहाँ से डबल बॉन्ड गया जिस कार्बन के ऊपर से वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वो 2 स्टेप इसमें काम नहीं आएंगे। वो किसमें, पर्टिकुलर डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के केस में। ये मत समझ लेना कि भैया ये नेगेटिव चार्ज में लगा देंगे, लोन पेयर में लगा देंगे। ठीक है, ये अपना घर नहीं है, केमिस्ट्री है। एक बटन दबाने से सब क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आ जाते। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग बटन होते हैं। ठीक है, तो देखिए नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड का रेजोनेंस कैसे करना है हमें, समझिएगा, दिल से समझना है। वो भी दिल से समझा था हमने कि पॉजिटिव चार्ज है और डबल बॉन्ड है, ऐसा कर रहे थे ना हम कि पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक पुअर स्पीसीज थी, तो होता क्या था, डबल बॉन्ड इसके तरफ अट्रैक्ट होता था, डबल बॉन्ड इसके तरफ अट्रैक्ट होता था, यानी कि डबल बॉन्ड शिफ्ट होता था। क्योंकि ये डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो जाता था, इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन पुअर। ठीक है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है उससे डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो डबल बॉन्ड उसके साइड शिफ्ट हो जाता था। ठीक है, तो ऐसा था। पर देखिए यहाँ पे कुछ कहानी अलग है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड का मतलब भी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अट्रैक्शन थोड़ी ना होगा, क्या इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो यहाँ पे ये वाला नहीं चलेगा, तो यहाँ पे हम अलग चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखिए, एग्जाम्पल लिखते हैं। अब देखिए क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाएगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। ये पहला स्टेप है, ये बहुत आसान है, उससे आसान है ये। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप क्या है इसमें, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाता है। नेगेटिव चार्ज क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, तो इस डबल बॉन्ड को क्या लगेगा, रिपल्सन, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन है। इस नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, मतलब इसको रिपल्सन लगेगा, तो ये डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज बना लेगा। देखिए पॉजिटिव चार्ज का जब हम रेजोनेंस करवा रहे थे तब उसमें एक ही एरो आता था, पर इसमें 2 एरो आएंगे। ठीक है, तो देखिए बना क्या, पहले क्या करना है हमें, सिंपल स्ट्रक्चर बना देना है, डबल बॉन्ड कहीं नहीं दिखाना है। ठीक है,
अब ये नेगेटिव चार्ज ने तो क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड लो। और इस डबल बॉन्ड ने यहाँ पे क्या बना लिया, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये हो गया रेजोनेंस। ठीक है, दो चीज़ें याद करनी है, नेगेटिव चार्ज क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, और दूसरी बात डबल बॉन्ड क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज बनाएगा। और इसका ये डबल बॉन्ड जब नेगेटिव चार्ज बनाता है तो कहीं भी नहीं बना देना है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड जहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब जिस लास्ट वाला कार्बन है उस पे ही नेगेटिव चार्ज बना रहा है, ये नहीं कि आप कहीं भी बना दो। तो देखो इस नेगेटिव चार्ज ने डबल बॉन्ड बनाया, मतलब नेगेटिव चार्ज को मैंने बीच में छोड़ दिया, यहाँ पे बना दिया डबल बॉन्ड, ये रहा। और इस डबल बॉन्ड को उठा के मैंने लास्ट वाले कार्बन के क्या बना दिया, नेगेटिव चार्ज बना लिया। ठीक है, तो ये तो बड़ा इजी है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, फर्स्ट स्टेप कौन सा था, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाएगा, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाएगा, और डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे होगा ये, ऐसे नहीं होगा भैया। देखिए पहली चीज़ क्या सोचनी है, इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। ठीक है, उस पर आंसर मिलेगा आपको, होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो बाद में कैसे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो देखिए रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, ये चीज़ कब की है, जब रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी हो तब की। रेजोनेंस होगा या नहीं होगा वो हमें कैसे पता चलता है, नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और उसके बाद डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड बहुत दूर है भैया, दिल्ली बहुत दूर है, इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। तो रेजोनेंस नहीं होगा तो एरो क्यों लगाएं भैया, हम नहीं लगाते हैं एरो। ठीक है, हमारी साइन वेस्ट हम नहीं करते। ठीक है, तो इसका रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, बात समझे। ऐसे ही कर नहीं देना है किसी का रेजोनेंस। तो ये स्ट्रक्चर आपने बनाया हो तो बना लेना और नीचे क्रॉस लगा देना, रेजोनेंस नॉट पॉसिबल। नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड और ये बना दिया। अब देखिए क्या होगा इसमें, रेजोनेंस होगा, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हाँ भैया होगा। तो स्टेप 1 नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और डबल बॉन्ड क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा। अब देखिए क्या मिला हमें, पहले हमें क्या करना है, पूरा स्ट्रक्चर बना लेना है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं दिखाना। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन वाला 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए इस नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया, ये आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, इस डबल बॉन्ड ने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाया है। ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ना है एकदम, ऐसा नहीं कि एरो यहाँ पे लगा के ऐसे कर दिया, नहीं भैया ये नहीं चलेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो कहाँ बनाएगा, इस वाले कार्बन पे। तो ऐसे ही एरो लगाना है, एरो जहाँ पे जाता है वहीं पे ही क्या बनाना है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अरे यार ये पेन, ओके। तो देखिए डबल बॉन्ड ने क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज बना लिया, और इस डबल बॉन्ड को हमने छुआ ही नहीं, तो ये वैसे का वैसा। अब देखिए अब आगे इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हाँ भैया पॉसिबल है। तो क्या करेंगे, हम वापस रेजोनेंस करवाएंगे। ठीक है, वापस वही बात, क्या नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ये बना लिया यहाँ पे डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा, तो ये यहाँ पे बनेगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो वापस स्ट्रक्चर बना लो, बना लिया। इस डबल बॉन्ड को तो हमने छुआ ही नहीं, तो अब ये कैसे पता कि छुआ कि नहीं छुआ, जिस पे एरो बनाए उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं, जिस पे एरो नहीं बनाए उसको हम कुछ कर ही नहीं रहे। तो कुछ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं साफ साफ। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, डबल बॉन्ड बना दिया, अब डबल बॉन्ड ने लास्ट में नेगेटिव चार्ज, ये रहा नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने स्ट्रक्चर मिले, 3 स्ट्रक्चर, 1 2 और 3। ठीक है, तो इसमें टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिले
3, और ये बात हो गई नेगेटिव चार्ज के रेजोनेंस की। अब बात है होमवर्क की। तो आपको नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस करवाना है। देखिए ये 2 स्ट्रक्चर हो गए, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला भी बना देते हैं। 3 स्ट्रक्चर आपको। तीन स्ट्रक्चर है, 3 स्ट्रक्चर के आपको क्या बनाने हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। ठीक है, और एक दे देते हैं, 3 और 4 हो जाए। ये वाला अच्छे से करना, ठीक है, आराम से करना। कितने स्ट्रक्चर मिलते हैं चेक करना है एक बार। कब तक करना है? वापस यही का ये स्ट्रक्चर नहीं आ जाता तब तक करना है रेजोनेंस आपको। ठीक है, इसमें भी वैसा ही है। वापस ये स्ट्रक्चर, क्योंकि ये क्या है, सर्कल है, तो ये नेगेटिव चार्ज घूम घूम के, घूमता नहीं मतलब ये रेजोनेंस होते होते वापस वैसे का वैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तब तक आपको क्या करना है? रेजोनेंस करते जाना है। तो ये बात हो गई नेगेटिव चार्ज के रेजोनेंस की।